Their supreme leader is no longer supreme. It's for legal reasons. I say military because it's a military operation. I don't need any approvals. But in particular, I want to thank, for 47 years, Iran has been known as the bully of the Middle East. आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की सबसे बड़ी खबर सीधे पश्चिम एशिया से आ रही है दोस्तों, जहां ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि इस बार हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि एक केमिकल प्लांट पर हुआ है। और इससे न सिर्फ युद्ध का स्वरूप बदलता दिख रहा है बल्कि पूरे क्षेत्र में एक बड़े पर्यावरणीय और मानवीय संकट का खतरा भी पैदा हो गया है। और जानकारी के मुताबिक ईरान के दक्षिणी इजराइल के नियोत होवाव इंडस्ट्रियल जोन में स्थित एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया गया है दोस्तों, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई और जहरीले केमिकल के रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। ये इलाका बीर साहिबा शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ 30 से ज्यादा फैक्ट्रियां और केमिकल यूनिट्स मौजूद है। हमले के बाद इजरायली प्रशासन ने तुरंत आसपास के लोगों को घरों के अंदर रहने और खिड़कियां बंद रखने की चेतावनी दी, क्योंकि हवा में जहरीले तत्व फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर ये रिसाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है। और यही वजह है कि इस हमले को बेहद गंभीर माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया है जो भारत से जुड़ा हुआ है दोस्तों। दरअसल भारत के लिए राहत की खबर है कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजरते हुए 2 बड़े एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकल चुके हैं, जिनके नाम PWTYR और PWELM बताए जा रहे हैं। इन जहाजों में करीब 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी हुई है। और खास बात ये है कि इन्हें इंडियन नेवी की सुरक्षा में भारत लाया जा रहा है। ये टैंकर इसी हफ्ते मुंबई पहुंच सकते हैं और ऐसे समय में जब दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है तो ये भारत के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। इससे पहले भी 4 भारतीय टैंकर इस रास्ते को पार कर चुके हैं, जबकि 3 अभी भी पश्चिम हिस्से में मौजूद है। यानी भारत लगातार अपनी ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरा संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और यहाँ किसी भी तरह की रुकावट सीधे तौर पर तेल और गैस की कीमतों को प्रभावित करती है। और यही वजह है भारत समेत कई देश इस स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए। अब बात करते हैं इस युद्ध के दूसरे पहलू की, जो ईरान ने दावा किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से में एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब तक 138 ड्रोन नष्ट किए जा चुके हैं। ये दावा अगर सही है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन आधुनिक युद्ध से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में बफर जोन को और बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि उत्तरी सीमा की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इस फैसले से ये तो साफ है कि इजराइल अभी संघर्ष को और गंभीरता से ले रहा है और किसी भी खतरे में से निपटने के लिए तैयार है। इसी बीच लेबनान में एक और बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया दोस्तों, जहां ईरान के राजदूत मोहम्मद रजा शहबानी ने निष्कासन आदेश के बावजूद देश छोड़ने से इनकार कर दिया है और उन्हें हिजबुल्ला और नबी बेरी का समर्थन मिला है, जिससे वहां की आंतरिक राजनीति और ज्यादा उलझ गई है। अब अगर हम पाकिस्तान की भूमिका की बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक दार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की मेजबानी कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध किसी के हित में नहीं है और इससे सिर्फ तबाही होगी। और इस बयान ने ये संकेत दिया है कि कई देश अब इस संघर्ष को खत्म करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी आसानी से ये युद्ध खत्म होगा, क्योंकि जमीन पर हालात इसके बिल्कुल ही उलट नजर आ रहे हैं। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि हमलों के कारण तेहरान और अलबोर्ज प्रांत के
कई हिस्सों में बिजली बाधित हुई है और बिजली ग्रिड को नुकसान पहुंचा है, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें भी जारी है, यानी स्थिति बेहद जटिल और विरोधाभासी बनी हुई है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि ये युद्ध धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलता जा रहा है, जिसमें सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका, पाकिस्तान, लेबनान और अन्य कई देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। और यही वजह है कि इसे अब वैश्विक संकट के रूप में देखा जा रहा है। इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सप्लाई और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां ऊर्जा आयात पर काफी निर्भरता है, इसलिए हर छोटी बड़ी घटना यहाँ सीधे असर डालती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे होगा क्या? क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा या फिर कूटनीतिक प्रयास इसे रोक पाएंगे? और क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या फिर आखिरी समय में शांति का रास्ता ही निकलेगा? फिलहाल तो हालात है वह चिंता बढ़ाने वाले हैं और हर दिन नई घटनाएं संकट को और गहरा कर रही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या अभी और भयानक रूप लेगा? आपको अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।